अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। तो आज हम मेरा नाम है तारक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बाहर का कंट्री में इंडियन और पाकिस्तान में डिफरेंस। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट होंगे तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं। ये आपको पता है या नहीं? इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी वहाँ कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया। मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीजन है? पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि विदेशों में पाकिस्तानी अपने को भारतीय कहकर अपनी इज्जत बचाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कहने पर उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है, उन्हें कभी कभार जलील भी होना पड़ता है। ऐसा क्यों पाकिस्तानियों के साथ होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे पाकिस्तान की मीडिया से ही। होंगे तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं। ये आपको पता है या नहीं? इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। इसकी भी तो अगर आप एग्री करते हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप एग्री करते हैं तो इसका मतलब हमारा उधर यकीन नहीं है, हमारा उधर वर्थ नहीं है, हमारी उधर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं तो हम जाके फख्र से कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और अगर हम कहते हैं हम इंडिया से हैं, इसका मतलब है इंडिया की उधर ज्यादा वैल्यू है। लेकिन ये एशियंस जो है ना, इंडिया बेसिकली आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है, इसलिए इंडिया के वैसे भी के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की वजह से भी उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए हम उनको जाके बताते हैं कि यार हम इंडियंस हैं, कि हम पाकिस्तान के कहते हैं, ऊपर से हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारी करप्शन, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह देते हैं कि यार हम इंडियंस हैं। मतलब फिर मानना ये आप खुद ही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है ना कि इंडिया का नाम लेके खुद को आगे जाके शो करवाते हैं। इसका मतलब है इंडिया की जो वैल्यू है या जो इंडिया के लोगों की वर्थ है वो पाकिस्तानियों से बेहतर है एज कम्पेयर, यानी दूसरे ममालिक में। दूसरे ममालिक में डेफिनेट। न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी वहाँ कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। हम बड़े फख्र में हैं, यहाँ पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूके जाए वहां कुत्ते छोड़े जाते हैं। आपकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी, किसकी वजह से ये हमारे साथ हशर हो रहा है? दुनिया भर में हम जलील होते हैं, हमें अलहदा किया। आप एज ए नेशन मजबूत नहीं होंगे, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया में आपकी आवाज को कोई नहीं एक्नॉलेज करेगा। उसके लिए आपको एज ए कंट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, फिर जाके आपकी आवाज अक़वाम मुत्तहिदा। जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया। मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप रोहिंग्या को नहीं दे सकते? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने
कंपैरिजन कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया को, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों इंडिया को प्रेफर किया जाए? तो अगर आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इस तरह की हैं, इस लेवल की हैं कि वो अपने जो उनसे इन्वेस्टर हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन्हें जो उनसे वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम जाके अगर इन्वेस्ट करें, अगर हम तल्लुक़ बनाएं किसी कंट्री से लॉन्ग टर्म, तो वो इंडिया हो? नहीं, बिल्कुल ये है उनकी जो अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो नेहरू के बाद से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद है। अगर आप देखें अमेरिका ने काफ़ी उन पर प्रेशर डाला कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को सेट को इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट ना करें, उनके साथ मीन्स दैट के जो उन्होंने यूक्रेन में किया है उसको इम्पोज करें उसको, लेकिन देखें लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं रोकी। नहीं, और इवन अब देखें वो जो है ऑयल और दूसरे गैस है वो उनसे रियायती जो उसका रेट है उस पर ले रहा है इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है जो हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो कभी भी आज़ाद नहीं। पाकिस्तान पर जो आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देने का लेबल लगा है, उसी कारण आज पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में पूछ नहीं, वे अपने को भारतीय कहकर किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान को अभी तक FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि FATF के ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देते हैं, और पाकिस्तान पिछले 4 साल से FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार पाकिस्तान के साथ हुआ है, यह तीसरी बार पाकिस्तान के साथ हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी बनाने, पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देने में अमेरिका का भी कोई कम हाथ नहीं था। जब सोवियत संघ अपनी कम्युनिस्ट सरकार जो अफगानिस्तान में थी उसको बचाने के लिए अपनी फौजों को अफगानिस्तान में उतार दिया, तब अमेरिका को यह मौका मिला कि वह अफगानिस्तान में सोवियत संघ के फौजों से लड़े। चूँकि अमेरिका सीधे सोवियत संघ के फौजों से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने पाकिस्तान का सहारा लिया और पाकिस्तान अमेरिका मिलकर पूरी मुस्लिम दुनिया से जिहादियों को या गरीब घर के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें पाकिस्तान के मदरसे में ट्रेनिंग दिया गया और फिर उन्हें अमेरिकी हथियार थमाकर उन्हें अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए भेज दिया गया। और इसके मूल में यह कारण था कि उस समय दुनिया में 2 सुपर पावर थे, सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका सोवियत संघ को दबाना चाहता था, उसे तोड़ना चाहता था। और दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, सोवियत संघ ने भारत की मदद किया, अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन अमेरिका के मदद के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ दिया और एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसका भी खुन्नस अमेरिका को मिटाना था और पाकिस्तान को मिटाना था, इसलिए दोनों ने मौका देखकर कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ आ गया है, वहाँ लड़ने की शुरुआत किया। और फिर जो गरीब घर के बच्चों को इकट्ठा कर एक फौज बनाई गई थी, उन्हें जिहादियों का नाम देकर सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में घुसा दिया गया। और 1979 में यह कार्रवाई शुरू हुई, 10 साल तक कार्रवाई चली, फिर सोवियत संघ अफगानिस्तान से चला गया और बाद में अमेरिका भी वहाँ से चला गया। अब जो अफगानिस्तान में आतंकी पाकिस्तान भेज रहा था, वह अब भेजने का सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो जिहादियों के नाम पर आतंकी भेजे गए थे वे आज के तालिबान है, और वहाँ पर खुद ही बड़ी भारी संख्या में आतंकी ऑलरेडी मौजूद थे। तो अब वे पाकिस्तान से आतंकियों का लेना बंद कर दिए। तो पाकिस्तान में जो आतंकी बचे हुए थे, जिन्हें पाकिस्तान ने संरक्षण और समर्थन दिया था, उसे वह भारत के जम्मू कश्मीर में भेजकर भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान की इस हरकत को देखा और पाकिस्तान को मना किया, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया, तो फिर भारत ने इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और भारत के इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के कारण पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में आया। पाकिस्तान पर आतंकियों के संरक्षण और समर्थन देने का लेबल लग गया। बाहर के दुनिया से जो निवेश आ रहा था पाकिस्तान में, वह आना बंद हो गया और फिर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का वहीं से इतिहास चालू हो गया। दरअसल पाकिस्तान को जो इज्जत नहीं मिलने का कारण है, वह वही कारण है कि पाकिस्तान को एक आतंकी देश के रूप में अब जाना जाने लगा, और उसी का रोना आज की परिचर्चा में पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। यह भारत या किसी दूसरे देश का कसूर नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के खुद के हरकतों का परिणाम है। जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा, और आज पाकिस्तान को अपने किए का फल मिल रहा है। अभी भी वक्त है पाकिस्तान अपने को सुधारे, फिर यह सारी जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो उसको विदेश में इज्जत नहीं मिल रही है, मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और जो बातें बताएंगी वो सच हैं भाई। और इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त ऐसे नहीं बन जाती। इसके लिए लंबे अरसे के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और सही सही काम करना पड़ता है। किसी का हकूक़ नहीं मारना चाहिए, बेगुनाह लोगों को ना मारना चाहिए। और बाकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात करें एक दफ़ा ना यूसुफ, इंडिया का कोई मिनिस्टर गया था बाहर के अमेरिका में, चाहे रेल मिनिस्टर था मुझे याद नहीं है, कोई मिनिस्टर था। तो अमेरिका ने वो जो एयरपोर्ट पे उन्होंने बोला कि तुम्हारे कपड़े उतार के ना तलाशी ली जाएगी। अच्छा, अगर जाना है तो उसने कहा मुझे वापस भेज दो, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। वो वापस आ गया उधर से। वापस आते ही उसने बोला भाई जो भी इधर आएगा ना अमेरिका का जो भी बंदा है सबके कपड़े उतरेंगे। और चुके नहीं उनके सामने भाई, ये याद पकड़ लिया इंडिया वालों ने, जो आए उसके कपड़े उतर जाए भाई। फिर वो उन्होंने माफी मांगी। सही, अपने किए तो उसके मुकाबले अपने हुक्मराना को देख लो, शायद हमारे उसके पास क्या होता। हाँ, उसके कपड़े उतारे। उसने पता है क्या किया, बदला लेने के लिए। अरे भाई कपड़े उतारा है तो वापस आ जा, जहाँ पे तेरी इज्जत नहीं हो रही। अच्छा, उसने क्या किया जी, अमेरिका के जो भूखे गरीब पड़े थे ना, वो सोए हुए थे, वो उनके वीडियो बना रही। अरे यार, ऐसे अमेरिका के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, ये वो सबसे ज़्यादा गरीब तो अमेरिका में है। तो इस तरह का उसने खुन्नस निकाला। और बाकी बात करें तो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ और अफ़गानिस्तान दुनिया में दो बाद कंट्री हैं, हालांकि स्थापन कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री, दो बाद कंट्री जिनका नाम आतंकवाद में शामिल होता है। और ये साफ ज़ाहिर है बनाने वाला तो अमेरिका ही था, जिसने फंडिंग की, जिसने पैसे दिए रशिया को तोड़ने के लिए। तालिबान पाकिस्तान ने किए पैदा, ये मुजाहिदीन जो पैदा किए मुशर्रफ का मेन जो पीछे वो तो अमेरिका का याद था। हाँ, अमेरिका अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी ज़रूरत जब उसकी ख़त्म हो जाए तो फिर। लेकिन पाकिस्तान ने इसका साथ पता क्यों दिया, रशिया को तोड़ने के लिए। 1971 की जब जंग हुई थी, रशिया ने इंडिया का साथ दिया था, अमेरिका ने पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन रशिया की हेल्प से ये पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश हो गया। और वो खुन्नस निकालने के लिए पाकिस्तानियों को भी खुन्नस तो थी, वो अमेरिका का साथ दिया, रशिया के टुकड़े, फिर 15 मुल्क बने अलग। वो पाकिस्तानी ने फुल सपोर्ट किया आतंकवाद को, मतलब जो भी। तो फिर दुनिया में इज्जत भी तो उतनी ही घेरे वो रशिया के टुकड़े। अब रशिया के साथ मुआहदा करने जाते हैं इमरान खान साहब, उनको खुन्नस तो रहेगी भाई मन में, इतनी तो कौन से मुआहदे किए उन्होंने? चलो जाता वजह से जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर रशिया की तरफ दोबारा गए हैं। लेकिन रशिया को तो पता है ना कि ये जब जहाँ से पैसा मिलेगा फिर उधर जाएंगे। और बाकी भाई जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है भाई वो गलत काम है। और किसी बेगुनाह लोगों को मारना ये बहुत ही घटिया काम है, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, और हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और हमारे पासपोर्ट की जितनी वैल्यू हमें सभी मलूम है। और इस तरह का रवैया अच्छा, जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अच्छा, जो बाहर के कंट्री में पाकिस्तानी है ना, उनको भी चूरन दिया जाता है भाई। वो मेरा भाई बोल रहा था, अरे इमरान खान कहने से हमारी वैल्यू बढ़ गई। मैंने कहा भाई कैसे वैल्यू बढ़ गई? तू उधर, अरे यहाँ पर बहुत इज्जत। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू देख ला, रैंकिंग में तीसरे नंबर पर नीचे से। तो कहते हैं इमरान खान कहने से हम पाकिस्तान को पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। अफगानिस्तान से आगे है और एक और कंट्री है पीछे, 2 कंट्री से आगे है पाकिस्तान। तो ऐसे हालात है भाई। तो जैसे करनी वैसे ही भरनी, और इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई अच्छा जो देशभक्ति हो, इसमें इंसानियत हो, ऐसा कोई लीडर मिले तब जो पाकिस्तान की इज्जत भी होगी। और बाकी बात करें जो अक्सर जो है इंडियन बोलते हैं खुद को, देखा जाए तो भाई पाकिस्तानी की और इंडियन की अक्सर शक्ल जो है वो मिलती जुलती है,
सेम शक्ल और इंडियन को इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो स्पेशल उनको स्पेशलिटी उनको आगे रखा जाता है क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और पाकिस्तान का आतंकवाद की वजह से भी नाम थोड़ा सा बदनाम है, इसको वैल्यू वो देखते हैं बुरी नज़र से जी। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं वो चोरी चिकारी भी करने से, वो तुर्की में पिछले दिनों वाक़या हुआ था, वो जाती हुई लड़कियों की टिकटॉक बना रहे थे ऐसे। ये अनपढ़ लोग ऐसे ही करते हैं, पढ़ा लिखा बंदा तो वो इस तरह के काम करता है, घटिया काम ना बिल्कुल नहीं। अपने सऊदीया के अंदर है ना बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन भी है तारा भाई, ठीक है ना। वहाँ बोलते हैं जो है ना, जो उधर है सऊदी जो कहता है पाकिस्तानी हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इंडियन और बंगाली उसके घरों में होते हैं, किचनों में काम करते हैं, पाकिस्तान नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड तो लो किया हुआ है, कोई ना कोई उधर उनकी चीजें उठा लेते हैं, दाव फ्रेम करते रहते हैं, काम में कुताई करते रहते हैं। ये सारे नहीं कुछ लोग करते हैं, सारे बंदे ऐसे मतलब 5 उंगलियों, लेकिन मेजोरिटी की बता रहा हूँ। और हमारे एक गांव का एक बंदा है, वो दुबई घर काफ़ी साल रह गया, घर की बोल रहा था काफ़ी साल रह के आए, और वो बोल रहे थे कि दुबई में ज़्यादातर जो है ना बड़े ऑफिशियल जो बंदे हाई पोस्ट पे हैं वो इंडिया से, और ज़्यादातर केरला के बहुत और अमेरिका में देखा जाए तो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर भी इंडियन है, सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है भाई, पढ़ाई की वजह से ना, एजुकेशन की वजह से वो आगे और भी पीछे। हमारे जो है ये हमारे बाहर के कंट्री से मक्कारी से हमारे बाहर के कंट्री में जाते हैं, ये मजदूर तबके में होते हैं और वो ऊपर अकाउंट में बैठे हुए, वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहे थे। तो ठीक है भाई, अपनी इज्जत कमाइए, मेहनत कीजिए तो उस लेवल पर पहुँचे। हम इसे जलते नहीं, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने लोग जो हैं, अवाम भी थोड़ी सी जाके और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन पढ़ाई